इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। क्या आप भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और हमेशा बैक पेन से परेशान रहते हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे आसन के बारे में जो आपकी स्पाइनल की हर तरह की समस्या को फिक्स करेगा, आपकी स्पाइन और कोर मसल्स को मजबूती प्रदान करेगा। आइए हम समझते हैं सेतु बंधासन का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है। तो सेतु का अर्थ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ब्रिज को सेतु बोला जाता है, और बंध का अर्थ है कि एक तरह का लॉक, एक तरह का सपोर्ट। तो सेतु बंधासन जब हम करते हैं तो ये हमारे चेस्ट मसल्स को, हमारी थाई मसल्स को, हमारी कोर मसल्स को एक्टिवली इंगेज करता है और हमारे बॉडी के दोनों पार्ट्स, मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की मसल्स को मजबूती प्रदान करता है और इसे बैलेंस करता है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में। जब हम सेतु बंधासन को परफॉर्म करते हैं तो हमारी हिप लिफ्ट होती है। जब हम हिप को लिफ्ट करते हैं तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हमारी पोस्टीरियर चेन की जितनी भी मसल्स हैं, हमारे ग्लूट्स प्रॉपर्ली इंगेज होते हैं और वो मसल्स एक्टिवेट होती है। जब हम चेस्ट कैविटी ओपन करते हैं इसकी फाइनल पोजीशन में, तो हमारी चेस्ट मसल्स इंप्रूव होती है, जिससे हमारी वेगल टोन को एक प्रॉपर्ली स्टिमुलेशन मिलता है, वो इंक्रीज होती है उसकी वेगल टोन, और वेगल टोन के इंक्रीज होने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कामनेस की तरफ जाता है, मतलब कि वो काम हो जाता है। उसके बाद में हम जब इसकी फाइनल पोजीशन पे आते हैं और जब हमारे थायराइड पे इसका इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है, तो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली स्टिमुलेट होते हैं, जिससे कि उनमें एक प्रॉपर्ली बैलेंस बनता है। अब समझते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉज के बारे में बात करते हैं। तो सेतु बंधासन करने से हमारा पोस्चर बहुत इंप्रूव होता है, हमारे पोस्चर में एक स्टेबिलिटी आती है। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेजेस है कि ये पीसीओएस और पीसीओडी में बहुत ही उपयोगी आसन है। ये फैट बर्नर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये पूरे कोर पे काम करता है। तो इससे हमारा बैक मसल्स तो मजबूत होता ही है, हमारा कोर मसल्स भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट संतुलित होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, तो T3, T4, TCH जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली स्टिमुलेट होके बैलेंस होते हैं। अब जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो जैसा कि हम सभी आसनों के लिए बोलते हैं कि आपको अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो आसन को परफॉर्म ना करें। पर्टिकुलर सेतु बंधासन के लिए अगर नेक में बहुत ज़्यादा दर्द है या सर्वाइकल इशू है तो इसे अवॉइड करें। किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, पर्टिकुलर स्पाइन सर्जरी हुई है या आपकी स्टमक सर्जरी हुई है, तो इसे अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में हमेशा इसे डॉक्टर की सलाह से करें और किसी के मार्गदर्शन में ही इसे परफॉर्म करें। अब जानते हैं इसकी रिसर्च इंसाइट्स के बारे में। तो जैसा कि रिसर्च में हमें पता लगा कि जिस तरह जो भी बेंडिंग मोमेंट वाले जो आसन होते हैं, पर्टिकुलर सेतु बंधासन, तो ये हमारे एचआरवी को इम्प्रूव करते हैं। एचआरवी मीन्स हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को, और स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल होता है उसको ये बैलेंस करता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं, जिससे आप देखकर इसे बिल्कुल सावधानी पूर्वक और सही तरीके से करना सीख पाएंगे। सर्वप्रथम दंडासन में बैठे, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, रीढ़ एकदम सीधी, चेहरा एकदम रिलैक्स। गहरी लंबी सांस ले, बॉडी और माइंड को काम करें। धीरे से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अपने पैरों को घुटनों से मोड़ें और पीछे की ओर लेकर आए। हाथों की हथेलियों को मैट पर टिका दें। पाँव को हल्का सा पास लाएं। पैरों और हिप्स के बीच केवल 3-4 इंच की गैप रखें। अब धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएं और श्वास सामान्य रखिए। धीरे धीरे पीठ ऊपर ले जाइए। श्वास रोकनी नहीं है, श्वास लेते रहिए। होल्ड करें कुछ सेकंड यहाँ पर। अब धीरे धीरे वापस से नीचे की ओर अपने हिप्स को ले जाइए।
ज़मीन पर टिका दीजिए। अब धीरे से अपने पाँव को आगे की ओर फैला दीजिए। हथेलियाँ आसमान की ओर, गर्दन और कंधे रिलैक्स। शवासन में करेंगे विश्राम। धीरे से करवट लेते हुए वापस दंडासन की स्थिति में आ जाइए। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखें, मन को एकदम शांत रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सेतु का कार्य होता है किसी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना, वैसे ही सेतु बंधासन हमारे फिजिकल हेल्थ को हमारी मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्ट करता है। एंड प्लीज रिमेंबर, व्हेन प्रैक्टिस इज माइंडफुल, ग्रोथ बिकम्स नेचुरल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।